ये तस्वीरें हैं अहमदाबाद की, जहां एक बिल्डर पर तलवार से जानलेवा हमला किया गया है और ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। बताया जा रहा है कि डॉक्टर राजेंद्र भट्ट के ऑफिस में तलवार और हथियारों से लैस 5 लोग दाखिल हो गए और इन पर लगातार जानलेवा हमला किया गया। बदमाशों ने साइट पर मौजूद इंजीनियर, आर्किटेक्ट और चौकीदार को भी जमकर पीटा। इस हमले में डॉक्टर राजेंद्र बुरी तरह से घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती करवाया गया और अब सीसीटीवी फुटेज के आधार पर ही इन हमलावरों की तलाश की जा रही है। और अब खबर महाराष्ट्र के लातूर से है, जहां पर एक आरटीआई एक्टिविस्ट के मुंह पर कालिक पोतने वाले अपने कार्यकर्ताओं को शिवसेना ने पार्टी से निकाल दिया है। लेकिन ऐसा पहली बार हुआ है जब इस तरह की हरकत करने वालों पर शिवसेना ने ऐसी कार्रवाई की हो। शिवसैनिकों की गुंडागर्दी देखिए। महाराष्ट्र के लातूर में शिवसैनिकों ने बिल्कुल फिल्मी अंदाज में करीब 4000 छात्रों के सामने एक आरटीआई कार्यकर्ता की पहले पिटाई की। इसके बाद उसके चेहरे पर कालिक पोत दी। कार्यकर्ता मल्लिकार्जुन ने खुलासा किया था कि लातूर नादेड़ मार्ग पर 4 मंजिला भवन और लड़कों की छात्रावास में करीब 14,000 वर्ग फुट अवैध निर्माण कराया गया। इसी बात से भड़के शिवसैनिकों ने कानून अपने हाथ में ले लिया। भरे कॉलेज में मल्लिकार्जुन को जबरदस्ती माफी मांगने के लिए मजबूर किया गया। सभी एक्टिविस्ट और सामान्य व्यक्ति को भी संरक्षण मिले, ऐसी ही सरकार की भूमिका है और जो कोई इस सामान्य व्यक्ति के सुरक्षा के हित के विरोध में रहेगा, उसके खिलाफ महाराष्ट्र की सरकार कार्रवाई करेगी। हालांकि मीडिया में खबर दिखाई जाने के बाद ऐसी हरकत करने वाले शिवसैनिकों को दल से बाहर निकाल दिया गया है। हालांकि इससे पहले लेखक सुधींद्र कुलकर्णी को कालिक पोते जाने वाले शिवसैनिकों को पार्टी अध्यक्ष की शाबाशी मिली थी। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया है। 12 नए मंत्रियों को इसमें जगह दी गई है। खास बात यह भी है कि इसमें से कुछ न एमएलए हैं न एमएलसी, लेकिन प्रकाश सिंह बादल के एक पुराने साथी को भी मंत्रिमंडल में जगह दी गई है। उत्तर प्रदेश के अखिलेश यादव सरकार के मंत्रिमंडल में 12 नए चेहरों को शामिल किया गया, जबकि 9 मंत्रियों को तरक्की दी गई है। मंत्रिमंडल विस्तार में कुल 21 मंत्रियों ने शपथ ली। अरविंद सिंह गोप, कमाल अख्तर, विनोद कुमार सिंह उर्फ पंडित सिंह, बलवंत सिंह रामूवालिया, साहब सिंह सैनी को कैबिनेट मंत्री बनाया गया है। मंत्री बनने वालों में सबसे चौंकाने वाला नाम पंजाब के मोगा से बलवंत सिंह रामूवालिया का है, जो ना तो विधायक हैं और ना ही एमएलसी। अकाली दल के नेता रहे रामूवालिया मुलायम के दोस्त माने जाते हैं। उन्होंने आज ही समाजवादी पार्टी का दामन थामा और साथ ही मंत्री पद भी ले गए। बहराइच के बल्हा विधानसभा क्षेत्र से पहली बार विधायक बने बंसीधर बौद्ध ने पहली बार मंत्री पद की शपथ ली है। बौद्ध इतने गरीब हैं कि इनके पास अपनी कोई जमीन नहीं है। ये अभी तक झोपड़ी में रहते हैं। मंत्रिमंडल में नए चेहरों को शामिल करने के साथ साथ मुख्यमंत्री के कुछ भरोसेमंद राज्य मंत्रियों को भी तरक्की दी गई है। साल 2017 में होने वाले विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखकर अखिलेश यादव ने कैबिनेट में फेरबदल किया है। और मंत्रियों के इसी शपथ ग्रहण समारोह में एक विवाद भी सामने आया। बताया जा रहा है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्मदिन के मौके पर राष्ट्रीय एकता शपथ दिलवाए जाने को लेकर राष्ट्रगान को राज्यपाल ने बीच में ही रुकवा दिया। हालांकि बाद में उन्होंने इस पर कोई भी सफाई देने से इनकार कर दिया। शपथ ग्रहण समारोह के दौरान राष्ट्रगान शुरू हो गया था कि इसी बीच राज्यपाल राम नाईक ने हाथ से राष्ट्रगान की धुन रोकने का इशारा किया। हालांकि उनके साथ खड़े मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने ऐसा करने से रोकने की कोशिश भी की, लेकिन राज्यपाल ने राष्ट्रगान रुकवा दिया। इसके बाद राज्यपाल ने सभी को सरदार पटेल जयंती पर राष्ट्रीय एकता की शपथ दिलाई। इस शपथ के लिए एक पर्चा पहले ही बांटा जा चुका था, लेकिन शपथ कब और कैसे ली जाएगी इसके बारे में नहीं बताया गया था। ऐसा शायद राजभवन और शासन के बीच तालमेल के अभाव में हुआ। इस शपथ के बाद जाकर फिर राष्ट्रगान पूरा हुआ। राजभवन की तरफ से सफाई आई, जिसके मुताबिक राज्यपाल राम नाईक राष्ट्रगान की धुन नहीं सुन पाए थे और गलतफहमी के चलते राष्ट्रगान रुका। राष्ट्रगान को बीच में रुकवाने को लेकर सियासी गलियारों में इसको लेकर विवाद खड़ा हो गया। कोई इसे अपमान मान रहा है तो कोई तालमेल का अभाव। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए गोपालगंज में जब पीएम मोदी ने कल रैली की थी, तो यहां नीतीश और लालू के शासन की कई घोटालों की लिस्ट पूरी पढ़कर सुनाई थी। लेकिन आज लालू यादव ने पीएम को ही घोटालेबाजों का घोटालेबाज करार दिया है।
घोटालबाजों का घोटालबाज है नरेंद्र मोदी। पूरा देश में घोटाला किया और अभी भी घोटाला का पैसा लाके अब बिहार के चुनाव में पूरा जाली नोट और डॉलर लाके यहाँ बिहार में पहुँचाया। इतना घटिया बिलो बिल, इतना अज्ञानी प्रधानमंत्री मुल्क को पहली बार मिला है। इसका सीना जब हम नापे तब 32 इंची के थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल की 140वीं जयंती देश भर में मनाई, लेकिन इस दिन सियासत भी खूब हुई। सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर हमलावर रहे। ये विवाद दरअसल शुरू हुआ केंद्रीय मंत्री वेंकैया नायडू के उस भाषण के बाद, जिसमें उन्होंने कहा कि अगर आजादी के बाद पहले प्रधानमंत्री वल्लभ भाई पटेल होते तो शायद बात कुछ और होती। सरदार वल्लभ भाई पटेल की 140वीं जयंती पर प्रधानमंत्री ने रन फॉर यूनिटी को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौड़ में स्कूली बच्चों सहित भारी संख्या में लोगों और खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। इस मौके पर पीएम ने वहां मौजूद लोगों को एकता और अखंडता की शपथ दिलाई। इस अवसर पर पीएम ने कहा कि परिवारवाद ने राजनीति को कलंकित किया है। परिवारवाद, भाई भतीजावाद, इसने जिस प्रकार से हमारे राजनीति को कलुषित किया है, एक सरदार साहब का जीवन है जो हमें प्रेरणा देता है कि उनका परिवार के किसी व्यक्ति का नाम आसान के राजनीतिक नक्शे पर दूर दूर तक नजर नहीं आता है। साथ ही पीएम ने ऐलान किया कि सरकार एक भारत श्रेष्ठ भारत योजना लाएगी। प्रधानमंत्री ने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को भी याद किया। पीएम ने कहा कि इंदिरा गांधी के बलिदान को देश भूल नहीं सकता। सरदार पटेल के सम्मान में देश के अलग अलग हिस्सों में आज रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया गया। आज पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि है, लेकिन कांग्रेस ने आरोप ये लगाया कि श्रद्धांजलि कार्यक्रम को दूरदर्शन में कम कवरेज दी गई है और इसे लेकर कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन भी किया। मंडी हाउस के दूरदर्शन भवन के बाहर यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं का ये प्रदर्शन दूरदर्शन पर कम कवरेज दिए जाने को लेकर है। कार्यकर्ताओं का कहना है कि दूरदर्शन का भगवाकरण और मोदीकरण हो रहा है, इसे बंद किया जाए। कांग्रेस का कहना है कि वो इस मुद्दे को संसद में उठाएगी। कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोलते हुए उन पर ढोंग करने का आरोप लगाया है। तो जिन्होंने अपनी जान न्यौछावर कर दी हो उनको अपमानित नहीं करते। मैं इनकी निंदा की जाए शायद वो कम है। जो अभी भी अपने आप को देश का प्रधानमंत्री नहीं, भाजपा का प्रधानमंत्री मानते हैं, संघ का प्रधानमंत्री मानते हैं, उनसे क्या उम्मीद करें। इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि पर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, उपाध्यक्ष राहुल गांधी, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी और उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ने इंदिरा गांधी की समाधि स्थल पर जाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। साहित्यकारों और वैज्ञानिकों की पुरस्कार वापसी पर राष्ट्रपति ने एक बार फिर दखल दिया है। उन्होंने कहा है कि कई भाषाओं और संप्रदायों के बावजूद हमारी सहनशीलता हमारी ताकत है और ऐसे में इस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। लेकिन केंद्र सरकार ने एक बार फिर कहा है कि इस पूरे मामले पर सियासत हो रही है। देश में साहित्यकारों और वैज्ञानिकों की पुरस्कार वापसी पर बड़ी बहस छिड़ी है। इसी बीच राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने असहिष्णुता पर एक बार फिर अपना संदेश दिया। दिल्ली हाईकोर्ट के 50वें स्थापना दिवस के मौके पर राष्ट्रपति ने कहा कि देश में बहुलतावाद को किसी भी कीमत पर सुरक्षित रखा जाए। Our country has thrived due to its power of assimilation and tolerance. Our pluralistic character has stood the test of time. राष्ट्रपति के संदेश के कुछ ही समय बाद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ट्वीट कर कहा, अनेकता में एकता और सहनशीलता को लेकर मैं राष्ट्रपति जी के विचारों से पूरी तरह से सहमत हूँ। वहीं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर रघुराम राजन ने भी सभी को एक दूसरे के विचारों का सम्मान करने की नसीहत दी। Tolerance means not being so insecure about one's ideas that one cannot subject them to challenge. कांग्रेस और जेडीयू ने प्रधानमंत्री के चुप रहने को घातक बताया। राजनीतिक दलों के बीच तो आरोप प्रत्यारोप की राजनीति चलती रहेगी, लेकिन इस बीच राष्ट्रपति का बार बार चिंता जताना सरकार को चिंतित कर सकता है। पर ये सरकार बात सुनना नहीं चाहती। ये तो जिनको शिकायत है, शिकायत सुनने की जगह उनको अपमानित करती है, उन्हीं को प्रताड़ित कर रही है। और अब बात उस कलयुगी टीचर की जिसने अपने पेशे को बदनाम किया, जिससे छात्राएं खौफ खाती थी। आखिरकार हेल्पलाइन के जरिए उसने शिकायत की गई और अब
टीचर की तलाश की जा रही है। ये घटना मध्य प्रदेश के बालाघाट के भरवेली की है। मध्य प्रदेश के बालाघाट के इस स्कूल की ये छात्राएं स्कूल आने से डरती थीं। 12 से ज्यादा छात्राओं का आरोप है कि 10वीं और 11वीं क्लास की फिजिक्स पढ़ाने वाले एक टीचर इन छात्राओं को मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया करता था। आरोपों के मुताबिक फिजिक्स टीचर स्कूल से निकालने और फेल करने की धमकी देकर लगातार छात्राओं के साथ 1 साल तक अश्लील हरकत करता रहा। स्कूल प्रबंधन से लगातार शिकायत करने के बाद भी शिक्षक पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। थक हार कर पीड़ित छात्राओं ने महिला हेल्पलाइन में शिकायत की, जिसके बाद भरवेली थाना पुलिस ने टीचर के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जब भी क्लास में आते थे तो एकदम से कॉपी जांचने के बहाने क्लास में आते थे, लेकिन वो ना पास में आ जाते थे, एकदम कमर को टच करते थे, पूरे यहाँ वहाँ टच करते थे। वो अच्छा नहीं लगता था बिल्कुल भी। और सर एकदम अजीब सी बातें करते थे और सर बोलते भी थे कि क्या बता से तुम ऐसा कुछ भी बोलो मैं तुम फेल कर दूंगा। जब शिक्षा विभाग के आला अधिकारी से इस बारे में बात की गई तो उन्होंने इस तरह की किसी जानकारी से साफ इनकार किया। साथ ही जांच कराकर कार्रवाई करने की बात की। हालांकि टीचर अभी भी फरार है। रूस का एक यात्री विमान कैसे और कहां हुआ हादसे का शिकार। और अब खबर हैदराबाद से, जहां पर सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई ये घटना, जिसमें ये साफ नजर आता है कि यहां अपराधी कितने बेखौफ हैं। महिला से चेन स्नैचिंग की ये घटना कैमरे में कैद हुई है। मुअज्जम जाही बाजार में ऑटो से जा रही एक महिला से मुंह पर कपड़ा लपेटे बाइक लुटेरों ने चैन झपट ली और वहां से फरार हो गए। तस्वीरों में भी साफ तौर पर देखा जा सकता है कि कितने बेखौफ ये लुटेरे नजर आ रहे हैं। घटना गुरुवार की है। इन तस्वीरों के बाद पुलिस अब आरोपियों की तलाश में जुटी है। और अब खबर बिहार से, जहां पर नशेड़ी पुलिस वाले ने एक बार फिर से वर्दी को दागदार किया है। बिहार पुलिस, जिस पर जनता की सुरक्षा की जिम्मेदारी है, उसकी ये हालत है। ये पुलिस वाला नशे में चूर है, खुद अपनी सुरक्षा नहीं कर पा रहा, तो लोग आखिर इस खाकी पर कैसे भरोसा करें। समस्तीपुर रेलवे स्टेशन के फुटओवर ब्रिज पर नशे की हालत में ये वर्दीधारी तमाशबीन बना था। मीडिया कर्मियों की सूचना पर आरपीएफ पुलिस वहां पहुंची और अररिया जिले में तैनात एएसआई वरुण कुमार सिंह को जीआरपी के हवाले किया। खास बात यह है कि नशे में धुत ये एएसआई चौथे चरण के चुनाव ड्यूटी के लिए मुजफ्फरपुर जा रहा था और तब उसकी ये हालत थी। रूस का एक यात्री विमान हादसे का शिकार हो गया है और माना यह जा रहा है कि इसमें बैठे तमाम यात्री मौत की आगोश में समा गए। रूस का एक यात्री विमान जो मिस्र के सिनाई प्रायद्वीप में हादसे का शिकार हुआ। मिस्र से रूस जा रहा विमान उड़ान भरने के कुछ देर बाद ही हादसे का शिकार हो गया। बताया जा रहा है कि विमान में के 2 हिस्से हो गए। विमान के पिछले हिस्से में आग लग गई, वहीं अगला हिस्सा एक चट्टान से जा टकराया। राहत और बचाव दल भी मौके पर पहुंचा है। 224 लोग इसमें सवार थे और सभी के मारे जाने की आशंका जाहिर की जा रही है। अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन की अब सुरक्षा की जिम्मेदारी उसके ही अपने गुर्गों ने ले ली है, क्योंकि वो बाली पहुंच गए हैं। उन्हें डर सता रहा है कि कहीं छोटा शकील के गुर्गे उसे एक बार फिर से निशाना न बनाए, क्योंकि इससे पहले भी 4 बार उस पर हमला हो चुका है। बाली की जेल में अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन को जान का खतरा हर पल सता रहा है। IBN 7 से बातचीत में छोटा राजन के गुर्गों ने खुलासा किया है कि उनके साथी उस पुलिस स्टेशन और उसके आसपास पूरी तरह से नजर बनाए हुए हैं, जहां छोटा राजन को रखा गया है। छोटा राजन के गुर्गे उसके पुलिस स्टेशन से निकलने, अस्पताल पहुंचने और वापस हवालात पहुंचने तक के हर मूवमेंट पर नजर रखे हुए हैं। छोटा राजन के गिरोह के मुताबिक बाली पुलिस की कमजोर सिक्योरिटी का फायदा छोटा शकील के गुर्गे उठा सकते हैं। इंडोनेशिया पुलिस ने सोमवार को बाली में छोटा राजन को गिरफ्तार किया। फिलहाल राजन को भारत लाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। देश दिन भर में फिलहाल इतना ही।